वेलकम टू किड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये देखिए, ये है आपके सामने प्रोजेक्ट बैग। ऐसा प्रोजेक्ट बैग आपके घर में भी आमतौर पर मौजूद होगा, आपके बच्चों के पास भी होगा। और ये प्रोजेक्ट बैग जो है ये बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आप इसमें अपने सारे स्विंग नोशन भी रख सकते हैं। आप इसे बच्चों के पेपर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें अपनी आर्ट सप्लाइज़ भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी पर्पज़ हो, आप इस बैग को बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बैग का साइज़ आम तौर पे बाज़ार से मिलने वाले बैग से डिफरेंट है। इसकी ये रीज़न है कि हमारे यहाँ जो पेपर होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक डबल ए का पेपर और एक आम पेपर जो बाज़ार से मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है डबल ए का पेपर। अब डबल ए का पेपर इसके अंदर आराम से पूरा आ जाता है। और बाज़ार में भी जो फोल्डर मिलते हैं उनका साइज़ अक्सर और बेशतर इतना ही होता है कि आपका डबल ए का पेपर उसके अंदर पूरा आ जाए। जबकि हमारे बच्चे स्कूलों में जो इस्तेमाल करते हैं वो ये बड़े वाला पेपर होता है। इसका साइज़ इस डबल ए के पेपर से देखिएगा बड़ा होता है। और जब हम बाज़ार से कोई भी फ़ोल्डर लें तो हमारे ये वाले कागज़ उसके अंदर पूरे नहीं आते। इसलिए मैंने ये फ़ोल्डर बनाया है कि इसके अंदर ये पेज आराम से पूरा आ जाए। और बच्चों ने हमारे सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करना होता है वो ये पेज होता है। अब मैंने जो प्रोजेक्ट बैग तैयार करना है उसका साइज़ है 16 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा। ये वाला बैग 1 इंच छोटा है। अब मैं जो तैयार करूँगी उसका साइज़ मैं पूरे 16 इंच रखूँगी और यहाँ से चौड़ाई 11 इंच रखूँगी। इसमें भी जगह है कि इसमें भी वो पेज पूरा आ जाता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और उसे लूज़ रखा जाए। और उसके अलावा जो चीज़ें हमें उसके लिए चाहिए, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये आपके पास 3 लेयर्स हैं। फ्रंट, मिडल लेयर जिसके हम बैटिंग कहते हैं, हमने प्रेस बुकरम के साथ स्पंज को पेस्ट किया है। और ये इसका बैकिंग फैब्रिक। अब इसमें हम इस साइड पे भी फ्रंट बना सकते हैं। ये जब हम लाइंस लगाएंगे या क्विल्टिंग करेंगे, आप अपने कपड़े को इस साइड पे भी रख सकते हैं और दूसरी साइड पे भी रख सकते हैं। ये ज़िप है, इसकी लंबाई भी इतनी ही है, यानी कि 17 इंच की ये ज़िप होगी। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा इसलिए रखा है कि बाद में मैं इसको कट करके 16 तक ले जाऊंगी। लेकिन जब हम क्विल्टिंग करते हैं तो कपड़े के अंदर थोड़ा सा कपड़ा इकट्ठा होता है, इसलिए मैंने कपड़ा 17 इंच रखा है, 16 इंच नहीं रखा। और ये है ज़िप के ऊपर वाला पोर्शन और बॉटम, ऊपर और नीचे। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला। और ये वाला हिस्सा जो है ये दोनों 1.5 इंच चौड़ी हैं और 17 इंच लंबी हैं। और ये है इसका बॉटम फैब्रिक, ये वाला। इसकी भी 2 पीस होंगे। और इसको मैंने देखिएगा कि मैंने नीचे से फ्यूज़ किया हुआ है। मैंने इसके ऊपर ज़ीरो बुकरम पेस्ट की हुई है। ये देखिए, ये ज़ीरो बुकरम पेस्ट की हुई है। इसी तरह मैंने अपने ज़िप के ऊपर और नीचे वाले पोर्शन पर भी ज़ीरो बुकरम पेस्ट की हुई है। जबकि इसके ऊपर मैंने दूसरी जो आम बुकरम होती है उसे पेस्ट किया है। अब ये है 4 इंच चौड़ा, बल्कि 4.5 इंच चौड़ा है ये। और इसकी लंबाई भी 17 इंच है। ये 1.5 इंच है चौड़ा, ये भी 1.5 इंच चौड़ा है। लंबाइयाँ सबकी 17 इंच हैं। वो है बाइंडिंग। और ये बाइंडिंग मैंने 2.5 इंच की पट्टी कट की है। 2.5 इंच की पट्टी कट करने के बाद मैं इसको डबल करूँगी, डबल करके प्रेस करूँगी और फिर मैं चारों तरफ बाइंडिंग तैयार कर लूँगी। अब हमने सबसे पहले इन तीनों लेयर्स को इकट्ठा रख दिया। ये फ्रंट, ये दरमियान वाली बैटिंग और ये इसके बैकिंग फैब्रिक। अब इसके ऊपर मैंने वो डिज़ाइन बनाना है जिसकी मैंने क्विल्टिंग करनी है। अब ये मैंने चौक लिया है। ये आम चौक हर जगह पे अवेलेबल है, आप आराम से ले सकते हैं। इससे मैं इसके ऊपर लाइन इसलिए लगाऊंगी कि क्योंकि ये इरेजेबल है। हम बिल्कुल हल्का सा गीला कपड़ा करके इसको साफ़ करेंगे, ये साफ़ हो जाएगा। और क्विल्टिंग के लिए डिज़ाइन जो है वो आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर डिज़ाइन आराम से ड्रॉ भी हो जाता है। ये देखिएगा, आपने कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करना है आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत आराम से ड्रॉ हो रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई वेव्स बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। अगर आप वेव्स नहीं बनाना चाहते, स्क्रॉल बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। मैंने चूँकि ये डिज़ाइन बनाया, ये आपको नज़र आ रहा है, इसी के ऊपर मैं सारी सिलाइयाँ लगा दूंगी। ये तीनों लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी और मेरी इससे क्विल्टिंग हो जाएगी। क्विल्टिंग के लिए हमने इन तीनों लेयर्स को आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करना है। उसके लिए हम चाहे पिन इस्तेमाल करें, मेरे पास चूँकि ये बेस्टिंग स्प्रे है मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। पहले मैंने नीचे एक रफ कपड़ा बिछा लिया ताकि ये मेरा बोर्ड जो है ना ये ख़राब ना हो। अब मैं इसके ऊपर स्प्रे करके, ये देखिएगा,
अब चाहे इस साइड पर आप ये वाला पीस अटैच कर दें या ये वाला कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिएगा, मैंने इस साइड पर ये वाला पीस अटैच कर दिया, ये इसके साथ पेस्ट हो गया। ये ज़रा ध्यान से पेस्ट कीजिएगा कि दरमियान में हो। ये स्प्रे जो है ना, ये आप इससे थोड़ा सा उतार के दोबारा लगा के सेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये सेट हो गया, ये इसके साथ पेस्ट हो गया। अब मैं इस साइड पर भी स्प्रे करके इसको इसके साथ पेस्ट कर दूँगा। इससे ये होगा कि मुझे पेंस या कोई भी ऐसी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरा फैब्रिक जो है वो मूव भी नहीं करेगा, क्योंकि क्विल्टिंग में अगर फैब्रिक मूव करता है तो उसमें बल आ जाते हैं, तो हमें और उसमें मशीन के नीचे भी हमें मुश्किल पेश आती है। जब ये फैब्रिक इसके साथ अटैच होगा तो हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, हम आराम से इस पर क्विल्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस पर हाथ, ये मेरा इतना जल्दी रेस भी नहीं हो रहा, और ये जब मैं बाद में इसको थोड़े से गीले कपड़े से रेस करूँगी तो ये आराम से रेस हो जाएगा। अब ये देखिए, तीनों लेयर्स आपस में अटैच हो चुकी हैं। अब मैं इन पर क्विल्टिंग कर दूँगी। अब जो डिज़ाइन हमने इस पर ड्रॉ किया है उसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगा देंगे, तो उस तरह से हमारी क्विल्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर क्विल्टिंग कर ली। ये इसकी फ्रंट और ये इसकी बैक साइड, ये आप देख रहे हैं वही डिज़ाइन जो मैंने क्विल्ट किया था। अब ये जो मार्किंग्स हैं, ये जो मैंने लगाई थी, मैंने आपसे कहा था अगर आप कपड़े को थोड़ा सा गीला करेंगे, करने के बाद इसको साफ़ करेंगे तो ये बहुत आराम से साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, ये सारी लाइंस आपके सामने बिल्कुल साफ़ हो गई। ये आसानी से लग जाती हैं और आसानी से ही रेज हो जाती हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ हो गया। अब ये देखिए, ये मैंने साइड से कट करके अब ये 16.5 इंच जो इसकी लंबाई रह गई है और 11.5 इंच चौड़ाई है। अब अगर आप 11 और 16 करना चाहते हैं, 11 और 16 कर लें। मैं 16.5 और 11.5 करना चाहती हूँ, मैंने 11.5 और 16.5 कर लिया। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि इसका फ्रंट साइड तैयार करेंगे। एक बात जो मैं आपको बतानी भूल गई थी वो ये था, ये विनाइल जो हमने यूज़ करना है इसके अंदर, आपने भी देखा होगा इसके दरमियान के पोर्शन में जहाँ ये विनाइल यूज़ हुआ होगा, ये जो ट्रांसपेरेंट विनाइल है, ये आपको आराम से बाज़ार से अवेलेबल होगा, ये आप ले सकते हैं। और हम आप सबसे पहले इस विनाइल को लेकर, ये जो इसके नीचे वाला पोर्शन है बॉटम, इसकी एक साइड फ्यूज़ है, दूसरी साइड प्लेन है। इसके ऊपर मैंने कोई फ्यूज़ नहीं किया इसको, इसके ऊपर मैंने प्रेस बुकरम पेस्ट नहीं की। अब हम सबसे पहले इसके साथ इसको अटैच करेंगे। अब ये दो तरीके हैं कि पहले हम इसको सिर्फ इस वाले को अटैच कर लें, करने के बाद इसको अटैच कर लें। अदरवाइज़ अगर हमने इन दोनों को साथ साथ अटैच करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको पहले अच्छे तरीके से पिन अप करेंगे, ताकि ये ट्रांसपेरेंट जो अंदर से वो है विनाइल वो मूव ना करे, वरना अदरवाइज़ विनाइल जो होता है वो अक्सर और बेशतर मूव कर जाता है और आपकी सिलाई जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है। अब इसके ऊपर पिन्स लगा लें। ये मैंने इसके ऊपर ये पिन्स अटैच कर दी। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर 1/4 इंच की या हाफ इंच की, जितना भी आपको रिक्वायर है, आप 1/4 इंच की सिलाई भी लगा सकते हैं, 1/2 इंच की सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/4 इंच की सीम लगाऊंगी। ये देखिए, ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसको हम यहाँ से फिंगर प्रेस करेंगे, क्योंकि आगे विनाइल है, विनाइल को हम प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको यहाँ पर फिंगर प्रेस करेंगे। दो तरीके हैं, एक तो फिंगर प्रेस करके हम यहाँ पर सिलाई लगा दें, अदरवाइज़ ये है कि हम दोनों साइड से फिंगर प्रेस कर लें, एक ही बार हम ऊपर इसके सिलाई लगाएं। मैंने दोनों साइड से फिंगर प्रेस कर लूँगी अच्छे तरीके से, और उसके बाद एक ही बार यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। अगर आप विनाइल पर थोड़ी सी प्रेसिंग करना भी चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पर कोई भी कपड़ा रख लें, रखने के बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पिन अप कर लें दोनों को बिल्कुल बराबर करके, ताकि ये आगे पीछे ना हो। और उसके बाद ये देखिए, मैं यहाँ पिन अप कर रही हूँ उसको, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा कई दफ़ा थोड़ा सा मूव कर जाता है। अब ये यहाँ मैंने पिन्स लगा दी। अब मैं यहाँ पर 1/8 इंच की सिलाई लगा दूँगी इसके ऊपर। इस तरह से आप इन दोनों को आपस में अटैच कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, यहाँ मैंने सिलाई लगा दी। ये सिलाई मैंने 1/4 की लगाई है, 1/8 इंच की नहीं लगाई। और अब मैंने यहाँ से पिन्स उतार दी। ये देखिए, अब मैंने इसके ऊपर वाला पैनल तैयार करना है। ये जिपर पैनल जो मैंने एक बनाया है, इसके ये पीछे 0 बुकरम लगाई है और इसके पीछे मैंने नहीं लगाई। अब मैं दो तरीके हैं, मैंने पहले इसके ऊपर इसको रखूं और इसके ऊपर सिलाई लगा लूं, उसके बाद इसको अटैच करूं। जबकि ये भी हो सकता है कि मैं इन दोनों को इकट्ठा यहाँ रखूं, रखने के बाद यहाँ पर इसको पिन अप करूं, क्योंकि इसको ध्यान से करना पड़ता है। ये जो विनाइल है ये अंदर से स्लिप भी हो सकता है, स्लिप होकर ये अपनी जगह से मूव कर जाता है। ये करने के बाद
यहाँ पे पिन करने के बाद जब मैं सिलाई लगाती हूँ तो वो सिलाई बिल्कुल ठीक लगती है। यहाँ 1/4 इंच की सीम लगा दें। ये देखिए, ये मैंने इन दोनों को आपस में अटैच कर दिया। अब इसको भी इसी तरह हमने फिंगर प्रेस करना है। फिंगर प्रेस करेंगे और इस तरह से ये इस साइड वाले को भी फिंगर प्रेस करेंगे। फिंगर प्रेस करने के बाद हम इन दोनों को यहाँ पर या तो पिन से अटैच कर देंगे, ये देखिए, या फिर यहाँ पर क्लिप लगा देंगे ताकि हमारी दोनों साइड्स मूव ना करें और बराबर रहें। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, हमने ये करना है कि यहाँ पर 1/8 इंच की सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर भी यहाँ पर सिलाई लगा देनी ताकि ये दोनों पीस एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच हो जाए। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसकी ये साइड भी क्लोज़ कर दी। अब मैं पिन्स को उतार दूँगी। ये साइड क्लोज़ करने का मकसद ये है कि जब हम इस पर ज़िप लगाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद हुई होगी, तो ज़िप लगाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब हम तैयार करेंगे ज़िप। ये देखिए, ज़िपर के पुल को हमने इस साइड पर रखना है। अब ये देखिए, ये ज़िप है हमारी, इसके पुल को हम जितना मैक्सिमम यहाँ पे कर सकते हैं उतना मैक्सिमम यहाँ पे कर देंगे। करने के बाद ये इसकी बैक है और ये इसकी फ्रंट है। अब हमने ये दोनों बैक और फ्रंट इसके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर साथ अटैच करनी है। उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक और तरीका ये है कि पहले हम इनको बारी बारी अटैच करेंगे। पहले मैं ये वाला अटैच करूँ, अटैच करने के बाद फिर मैं इसको साथ अटैच करूँ। अब मैं इनको दोनों को ना इकट्ठा अटैच करूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पर इसको रखूँगी, फ्रंट वाले को इसकी देखिएगा ऊपर वाली साइड पे मैंने रखना है, और ये मैंने इसके नीचे वाले साइड पर इसको रखना है। ये देखिए, दोनों की रॉन्ग साइड्स और दरमियान में ज़िप। अब मैंने इसको यहाँ पर पिन अप कर लेना है, अच्छे तरीके से पिन अप कर लेना है। ये देखिए, पिन अप करने के बाद ये मूव नहीं करेगा और मुझे यहाँ पे सिलाई लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह मैं इस सारे के ऊपर पिन्स लगा लूँगी। पिन्स लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर 1/4 इंच की लाइन को मार्क कर दूँगी ताकि मेरी सिलाई बिल्कुल सही जगह पे लगे, और फिर मैं यहाँ पर 1/4 इंच की सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए, यहाँ सिलाई लग चुकी है। अब मैंने इसको यहाँ से हैंड प्रेस कर लिया, सीधा कर लिया, और इस तरह से ये इसकी बैक साइड है। अब ये देखिएगा, इसके अंदर की सिलाई बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अब मैंने एक 1/8 इंच की सिलाई यहाँ लगानी है, और उसके बाद मैंने इन दोनों को क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर भी 1/8 इंच की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये हमारी ज़िपर तैयार हो गई है। ये मैंने ऊपर वाली साइड भी इसकी क्लोज़ कर दी सिलाई लगाकर। अब हमने इसको अटैच करना है। ये देखिए, ये हमारा है विनाइल वाला पोर्शन। अब हमने इसको इसके साथ यहाँ पर अटैच कर देना है। ये जो ज़िप का पोर्शन है इसको हम यहाँ पर यूँ रखेंगे। यूँ रखने के बाद फिर हम यहाँ पर पिन्स लगा देंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पहले लगाई हैं। अब इसमें देखिएगा, इस ज़िप को आप थोड़ा सा बाहर करके रखिएगा। तो बाहर करके रखेंगे तो फिर यहाँ पे पिन्स लगाएंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने बिल्कुल स्लाइटली सा ऊपर निकाला है, और अब मैं यहाँ पर 1/4 इंच की सिलाई लगा दूँ। मैंने सारी पिन्स अटैच कर ली, अब सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब मैं इसको यूँ स्ट्रेट करूँगी और इसी तरह से हैंड प्रेस करूँगी। हैंड प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पर 1/8 इंच की सिलाई लगा दूँगी। अगर आप सिलाई को इस तरह बिल्कुल किनारे पर डालना चाहते हैं तो आप मशीन को इस तरह से करेंगे कि ये जो इसका फीट है ये बिल्कुल इसके किनारे पे यहाँ पर है, और अब ये जो सिलाई डल रही है ये यहाँ पर इस तरह से डलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये सिलाई बिल्कुल किनारे पर बिल्कुल नीटली लग रही है। ये सिलाई बिल्कुल इस तरह किनारे पे ही लगेगी, बिल्कुल सीधी लगेगी। अब ये देखिए, ये हमारी साइड मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। अब हम इसका दूसरी साइड यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे, और अगर ये से छोटा या बड़ा होगा, ये देखिए साइड थोड़ी सी बड़ी है, हम इसको कट करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये मैंने साइड्स को कट कर दिया, कट करके इनको बराबर कर लिया। अब मैंने इसको इन दोनों को आपस में इसके ऊपर सेट कर दिया। अब आपने इसके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही से अटैच हो जाएं। फिर हम इसके बाइंडिंग करेंगे। मैंने इसके चारों तरफ पिन्स लगा दी, लेकिन मैं सिलाई जो है वो बैक साइड से लगाऊंगी क्योंकि इस तरफ से सिलाई जो है वो आसानी से लग जाएगी। यहाँ से मैं चारों तरफ से इसको स्टिच करूँगी। देखिए, ये मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी। अब ये तमाम पीस एक दूसरे से बहुत अच्छे से अटैच हो गए। अब हमें बाइंडिंग करने में बड़ी आसानी रहेगी। इसके लिए मैं इसको पलट दूँगी। पलटने के बाद ये मेरी 2.5 इंच की बाइंडिंग है, इसको मैंने डबल करके प्रेस कर लिया। अब लगाने के लिए पहले मैंने ये करना है कि यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा इसको मोड़ देना है। मोड़ने के बाद फिर मैंने इसको, ये ऊपर वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है, मैंने इसको यहाँ से दरमियान में से लगाना शुरू करना है, क्योंकि जब दूसरी साइड यहाँ पर फिनिश होगी तो मैं उसको अंदर की तरफ टक कर दूँगी। टक करने के बाद फिर लगाऊँगी तो यहाँ पर
कोई भी जोड़ नहीं आएगा। इस तरह से लगाऊंगी मैं इसको। ये देखिए सारी बाइंडिंग यहाँ पर अटैच हो गई। अब ये इसका कॉर्नर है, ये देखें कॉर्नर कितने अच्छे बिल्कुल नीट कॉर्नर बने हैं। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ से मोड़ दूँगी और इसके ऊपर क्लिप्स लगा दूँगी। इस तरह सारे को यहाँ पे मोड़ते जाएंगे और क्लिप्स लगाते जाएंगे। इसको मोड़ने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे और जब ये सिलाई हम लगाएंगे तो दूसरी तरफ से सिलाई बिल्कुल इसकी डिश में लगेगी, तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। इस तरह से बाइंडिंग तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये चारों तरफ से पाइपिंग लग गई और ये इसका फ्रंट साइड और ये इसकी बैक साइड। इस तरह से बिल्कुल नीटली आपका ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस जिपर के लिए अगर आप लगाना चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पर कोई हैंगिंग लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने इसके ऊपर डोरी लगाई है, इस तरह डोरी लगा के आप इसको बंद कर सकते हैं। इस पर मैंने चूँकि डोरी इस्तेमाल की है, लेकिन इसके ऊपर मैंने इसी की बारीक पट्टी जो कि 1 इंच से, ये देखिएगा 1 इंच से ये एक लाइन कम है, यानी कि 7/8 इंच चौड़ा कपड़ा लेके दोनों तरफ से मोड़ के उसकी ये बना दी है। अब इसको आपने चाहे तो इसको आधा कर लें और चाहे इसको पूरी को इसके अंदर डाल के और उसी तरह गिरा लगा दें जिस तरह से उसमें लगी हुई है। ये देखिए ये मैंने इसको हाफ कर लिया। अब इसके अंदर मैं इसको डालूंगी। डालने के बाद ये दोनों साइड इसकी बराबर करें। बराबर करके आप इसको नॉट लगाएंगे इस तरीके से। इस तरह से यहाँ आप नॉट लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा बेहतरीन सा जिपर पुल तैयार हो गया। अब ये प्रोजेक्ट बैग जो है ना 17 और 11 है और ये प्रोजेक्ट बैग जो है ये 16 और 11 है। आप इस तरह से प्रोजेक्ट बैग ख़ुद से तैयार कर सकते हैं और इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।